जब नबी पाक ताइफ से वापस आए थे तो हुजूर परेशान थे, तो जिन्नों की जमात ने आके कलमा पढ़ा। कहा या रसूलल्लाह, अगर वक्ती तौर पर इंसान नहीं मानते तो हम तो हाजिर है ना, हमें कलमा पढ़ा दे। तो जिन रसूलुल्लाह के गुलाम बने। हज़रत भावलक नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, मैंने ना मिना के मैदान में एक नौजवान देखा जो लाखों का कारोबार कर रहा था, लाखों का, दिनारों का कारोबार करता था, सोने चांदी हीरे जवाहरात का काम करता था। लेकिन फरमाते मैंने उसके दिल पे नजर डाली, लाखों का काम करता था पर उसका दिल एक मिनट के लिए भी अपने रब की याद से गाफिल नहीं था। हर वक्त उसका दिल अपने मालिक की याद में मसरूफ था, हर वक्त। इरशाद फरमाते हैं कि मेरा शुरू में उसके बारे में गुमान ये था कि देखो ये शख्स क्या कर रहा है, पैसा कमा रहा है, दौलत के चक्कर में पड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि फिर मैंने एक और मंजर देखा, एक और रंग मैंने देखा कि वो कमा रहा था और फिर इख्तिताम हज में मैंने देखा कि जो कमाया था सारा अल्लाह के बंदों पे खर्च कर रहा था। आप और मैं, हमने देखना सिर्फ ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि दौलत में उलझ गए। बहुत सारे लोगों ने ये कहा था, हम सुनते थे जब कोई आदमी जाने लगता था ना परदेश पैसा कमाने के लिए, तो वो कहा करता था कि मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, 2 4 5 साल लगा के आऊंगा, वापिस आके फिर यहाँ मैंने कोई काम करना है, थोड़े से पैसे कमाऊं ताकि यहाँ ना फिर मेरा सिलसिला कोई बन जाए। वो 3 साल लगाने गए थे पर 30 गुजर गए हैं, लौट के वापस कोई नहीं आए। वो 4 साल का कह के गए थे पर साल 40 हो गए, लौटे नहीं। क्यों नहीं लौटे? इसलिए कि पहले मुफाद छोटा था, ख्याल ये था कि थोड़े से पैसे आ जाएंगे, बच्चों का खर्चा चलने लग जाए, फीसें पूरी होने लग जाए और मुझे किसी से मांगना ना पड़े, तो बस फिर मैं कामयाब हूं। ये तय किया था। उसके फौरन बाद फिर जब बाहर गए तो ख्याल आया कि नहीं, सिर्फ पंखे का नहीं एसी का बिल भी देना पड़ेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो ख्याल आया कि छोटी गाड़ी पे गुजारा नहीं होता, बड़ी गाड़ी ना ले ले। फिर ख्याल आया कि बड़ी गाड़ी ली है तो ये तो अंदर खड़ी नहीं होती, सामने वाला प्लाट मिल जाए तो जरा गिराज अच्छा बन जाएगा। फिर उलझते उलझते उलझ गए दोस्तों। फिर ना मालिक हकीकी की जानिब वो नजर जो हमारी होनी चाहिए थी ना रही। ज़ौक़ से नमाज पढ़ते थे, फिर हमारी नमाजें मुख्तसर हो गई। हम सवेरे उठ के ज़ौक़ से कुरान पाक पढ़ते थे, फिर वो वक्त भी हमारा दफ्तर की तैयारी में लग गया। रात दुरूद शरीफ पढ़ते थे, लेकिन वो भी सारा हमारा हिसाब किताब में वक्त गुजर गया। हमने ये समझा ही नहीं कि दौलत कारखाना नहीं देता, दौलत शेर साहब नहीं देते, दौलत आपको आपकी फैक्ट्री नहीं देती, देने वाले तो रब करीम की जात है। तो जहां से आना था वहां तवज्जो देनी चाहिए थी कि जहां सिर्फ एक सबब था, जरिया था। हजरत अवैस करनी रदी अल्लाह ताला, हमारे सूफिया में एक लफ्ज बोला जाता है फक्र बूज़र, यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो सैयदना अबू ज़र गिफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके पे चलते हैं। एक लफ्ज बोला जाता है फक्र बूज़र। कुछ लोग फक्र बूज़र के कायल थे, इसी मिजाज के कायल थे हजरत सैयदना अवैस करनी रदी अल्लाह ताला। उनके ज़हन में एक बात बैठ गई थी कि यार देने वाला अल्लाह है, देने वाला इज्जत भी अल्लाह देगा, रिस्क भी अल्लाह देगा। बल्कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो हदीस लिखी है, आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने बंदों से इज्जत तलाश की रब उसे रुसवा कर देगा। जो सियासत करके इज्जत हासिल करना चाहता है, जो इस तरह का माहौल बनाता है कि मैं कोई ऐसे काम करूं कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोगों से इज्जत का वसूल करने वाले को रुसवा कर दिया जाता है। इज्जत दरअसल वही है जो रब करीम अता फरमाता है। मेरे अजीज दोस्तों, आप अपनी तवज्जो, दिल की तवज्जो, रूह की तवज्जो अपने मालिक की जानिब जब कर लेते हैं, गफलत का फंदा उतार देते
और हर वक्त गलबा रखना पैसों का, हर वक्त उसी में सोचना, उसी में महव हो जाना, फिर आपका ज़हनी नुकसान होता है। फिर आपकी रूह जो होती है वो बेचैन रहने लगती है। फिर ऐसे भी गरीब देखे जिनके पास पैसे हैं, पैसों के अलावा कोई शय भी नहीं। फिर ऐसे भी तंगदस्त देखे कि जिनके पास जायदादें बड़ी हैं पर उनके पास रात को सुकून से सोने के लिए वक्त कोई नहीं। अजीज भाई, हजरत वैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हो गई हजरत हरम बिन हयान के साथ। ये भी ताबी है। तो हजरत हरम बिन हयान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ये ना हम तो खैर बड़ी सारी बातें सुनते हैं तो नसीहत नहीं ना हासिल करते, वैसे भी ये दौर तकरीरें सुनने का है। तो अमल करने वाले लोग थे, उनका क्या तरीका था कि वो एक दो जुमले काफ़ी था। इल्म बस करी वो यार, वो एक कोई हरफ तेरी दरकार, जुमला एक भी तेरे लिए काफ़ी है, लेकिन शर्त यह कि तू अमल का इरादा रखता हो, तेरा ख्याल हो कि अमल करना। वो लोग ना मुख्तसर सी बातें करते, मुख्तसर सी नसीहतें करते, लेकिन वो अक्स जल्दी करते, उसमें से अपने लिए खैर जल्दी तलाश करते। हजरत हरम बिन हयान की मुलाकात हुई हजरत अवैसे करनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो हजरत हरम बिन हयान कहते हैं, मैंने अर्ज की हुजूर, मैं किसी मुल्क में जाके रहना चाहता हूँ, कहीं सुकूनत इख्तियार करना चाहता हूँ, यहाँ से हिजरत करना चाहता हूँ, तो मुझे कोई आप मशवरा दे, मैं कहाँ जाऊँ। तो फरमाते हैं कि मैंने जब ये सवाल किया तो हजरत वैसे करनी ने मुझे इशारा दिया, फरमाने लगे मुल्क शाम चला जा। तो मैंने अगला सवाल किया, हुजूर वहाँ जाके कारोबार क्या करूँगा, रहूँगा कैसे, खाऊँगा कहाँ से। तो फरमाते हैं हजरत वैसे करनी ने रुमाल उठाया, कंधे पे रखा और चलने लगे। मैंने कहा हुजूर आपने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। तो फरमाने लगे, जिस दिल को अभी तक यही यकीन नहीं आया कि रोजी कौन देता है, उसे मैं नसीहत क्या करूँ। मैं तुझे नसीहत करूं जिसे आज तक यही नहीं पता कि रोजी कौन देता है। तू अभी तक अपने दिल को पक्का ही नहीं कर पाया कि रोजी रब देता है। ओ खुदा के बंदे, क्या नसीहत करूं तुझे, तो अभी तक यहां अड़ा हुआ है। तेरा जो तवक्कुल है वो मजबूत होना चाहिए, तेरा भरोसा अपने रब की जात। तू गाफिल हो गया अल्लाह से, तूने इसबाब पर भरोसा सारा करना शुरू कर दिया। असबाब इख्तियार किए जाते हैं, भरोसा रब करीम पे किया जाता है। हमारी जो गफलत है ना, तो भला क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि पैसे किसी को भी बुरे नहीं लगते। पता नहीं इनमें क्या कशिश है। ये ना आप किसी जगह भी इनका नाम ले लेते हैं, ये किसी जगह भी आ जाते हैं तो ये बुरे लगते ही नहीं। ये जनाब बड़ी बड़ी फकीरी का दावा करने वाले और लोगों को तरीकत और तसव्वुफ का दर्स देने वाले, उनको भी अच्छे लगते हैं। ये तो जनाब जो लोगों को कह रहे हैं फकीर हो जाओ, फकीर हो जाओ, वो खुद अमीर होते जा रहे हैं। ये पता नहीं इनमें क्या है ऐसा खास। हमारे एक उस्ताद थे तो मिजाज में बड़ी ज़राफत थी, हालांकि बड़े अल्लाह वाले बंदे थे। बात बड़ी वो दिल लगी किया करते थे। तो एक दिन हमने पूछा, उस्ताद जी खुशबू कौन सी अच्छी लगती है? कहने लगे, बेटा जो पैसों में से आती है मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इसलिए कि मिलते कम है। हमारा ना जब इस तरह का ज़ौक बन जाता है ना, आप मिजाज बना लेते हैं पैसों का। लोग समझते हैं कि गरीबी का डर शायद ज्यादा डर है, लेकिन कभी आप दरवाजा रसूल पे जाए ना, तो हुजूर ने तो कोई और डर बयान किया। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदी अल्लाह ताला बहरीन से ना माल लेके आए बहुत सारा। हुजूर ने भेजा, जिजिया लेने गए या माल गनीमत का कुछ माल था, आप लेके मस्जिद में आए तो लोगों को पता चल गया कि आज माल आया है। अब सबको हिस्सा मिलता था उसमें से, बदरियों को ज्यादा मिलता था, बाकी लोगों को भी मिलता था। तो फजर की नमाज के बाद लोग घरों को जाया करते थे, लेकिन आज पता चला ना माल आया है। तो ये सियासता में हदीस मौजूद है, सब लोग मस्जिद में बैठे रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता चल गया माल आया है? अर्ज की, हुजूर हाँ। फरमाया, तुम्हें बांटने लगे हैं, देने लगे हैं। हम ना गरीबी से डरते हैं, हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं इन पे गुर्बत ना आए, हम अपने बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं इन पे गुर्बत ना आए। करनी चाहिए, लेकिन जरा इस हदीस के मफहूम को भी देखिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें देने लगे हैं, माल आ गया है, लेकिन मेरे करीब ने अपनी उम्मत के लिए जिस चीज का डर महसूस किया वो क्या है?
हुजूर के दिल में किस चीज का खदशा था, वो क्या है बयान किया। हुजूर फरमाने लगे, लोगों मुझे तुम पर गुर्बत का डर नहीं, ये डर नहीं कि तुम गरीब हो जाओगे, बल्कि मुझे तो डर है कि तुम पर दौलत फैला दी जाएगी, तुम ज्यादा मालदार हो जाओगे। खौफ गरीबी का नहीं, खौफ तुम्हारे माल का है। और हुजूर फरमाते हैं कि फिर तुम उन्हीं बातों में मुब्तला हो जाओगे जिनमें पुरानी उम्मतें मुब्तला हुई थी। और जब वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला हुई थी तो फिर वो हलाक कर दी गई थी। मुझे डर है, मुझे डर है। हाँ, जहां दौलत आती है वहां सुस्ती भी आती है, जहां दौलत आती है वहां माज़अल्लाह याशी भी आती है। जहां दौलत ज्यादा आ जाती है वहां फिर लोग हर चीज को दौलत में तोड़ने लगते हैं। जहां दौलत ज्यादा आती है मेरे भाई, फिर लोग समझते हैं कि हर चीज में खरीद लूंगा। फिर लोगों के जहनों के अंदर इस तरह का फतूर आता है। हुजूर ने फरमाया, मुझे डर है तुम्हारे दौलतमंद होने का, डर है दौलतमंद होने का। यारो, अपने पैसों से डरा करो, अपनी जायदादों से डरा करो, अपने माल से डरा करो। वो हमने जो बड़े बड़े मोहल्लात तामीर करने शुरू किए उनसे डरा करो, इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मुझे डर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे। हमारे ना बच्चे बहुत ज्यादा आसानी मांगते हैं। इकबाल ने कहा, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। जब मैं जवानों का मिजाज देखता हूं ना कितने आराम पसंद हो गए हैं, तो फिर मेरी आंखों से लहू बहता है। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। इनका वजूद इतना आसानी का माहौल लेना चाहता है, जरा सी भी कोई तकलीफ आप देख लें, लाइट बंद हो जाए तो मुसीबत